हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर। इस वीडियो में हम स्ट्रक्चरल एनालिसिस और डिज़ाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले समझते हैं कि इन टर्म्स का मतलब क्या होता है एनालिसिस और डिज़ाइन का। किसी भी स्ट्रक्चर के डिज़ाइन के प्रोसेस में एनालिसिस का मतलब होता है डिटर्मिनेशन ऑफ द एक्सियल फोर्सेस, बेंडिंग मोमेंट्स, shears and torsional moments acting on the different members of a structure due to the applied loads and their combinations, static और dynamic। एनालिसिस का मतलब होता है कोई भी स्ट्रक्चर है जिस पे लोड्स लग रहे हैं, तो उस लोडिंग के इफेक्ट में वो स्ट्रक्चर कैसे बिहेव करेगा, उसके मेंबर्स में कितने फोर्सेस जनरेट होंगे, किस टाइप के फोर्सेस जनरेट होंगे और उन मेंबर्स में डिफॉर्मेशंस कितना आएगा, इन सबको फाइंड आउट करना ही एनालिसिस कहलाता है। मतलब हम उस स्ट्रक्चर को एनालाइज कर रहे हैं अंडर द इफेक्ट ऑफ लोडिंग। और डिजाइन का मतलब क्या होता है कि जो फोर्सेस और मूवमेंट्स स्ट्रक्चर के मेंबर्स में आ रहे हैं उनको सेफली और इकोनॉमिकली रेजिस्ट करने के लिए मेंबर्स के साइजेस सेलेक्ट करना, उसमें रीइंफोर्समेंट डिसाइड करना। तो selection of sizes of members is design। डिजाइन फेज में केवल मेंबर्स ही नहीं बल्कि स्ट्रक्चर के कनेक्शंस और फाउंडेशंस को भी डिजाइन करता है ताकि लोड्स सॉइल तक ट्रांसमिट किया जा सके। किसी स्ट्रक्चरल डिजाइनर के काम को एनालिसिस और डिजाइन में सेपरेट करना कन्वीनियंट रहता है। हालांकि इनका रिजिड सेपरेशन तो पॉसिबल नहीं है और वो डिजायरेबल भी नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट स्ट्रक्चरल एनालिसिस और स्ट्रक्चरल डिज़ाइन के कोर्स को अलग-अलग पढ़ता है तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि वो इन दोनों की म्यूचुअल रिलेशनशिप को भी समझें कि ये आपस में रिलेटेड किस तरह से हैं, एनालिसिस और डिज़ाइन। अब हम देखेंगे कि एनालिसिस और डिज़ाइन का पर्पस क्या होता है। तो एनालिसिस का क्या पर्पस होता है? स्ट्रक्चर के मेंबर्स में स्ट्रेस रिजल्टेंट्स और डिस्प्लेसमेंट्स को फाइंड आउट करना अंडर एनी लोडिंग, किसी भी प्रकार की लोडिंग के अंडर, स्टैटिक या डायनेमिक। और डिजाइन का क्या पर्पस होता है कि एडिक्वेट मेंबर साइजेस, रीइंफोर्समेंट और कनेक्शन डिटेल्स प्रोवाइड करना, और इस तरीके से प्रोवाइड करना कि स्ट्रक्चर कैलकुलेटेड लोड इफेक्ट्स को सेफली विदस्टैंड कर जाए। तो एनालिसिस, स्ट्रेस वगैरह अगर हमें फाइंड आउट करना है, एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए हमें मेंबर्स की साइजेस और इन्फोर्समेंट एडवांस में पता होने चाहिए। तो इसके लिए प्रिलिमिनरी डिजाइन की जरूरत होती है। हम कुछ मेंबर साइजेस, रीइंफोर्समेंट वगैरह अज्यूम कर लेते हैं शुरू में, फिर उन साइजेस, अज्यूम्ड साइजेस और रीइंफोर्समेंट के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि कितना स्ट्रेस और कितना डिस्प्लेसमेंट्स वगैरह आ रहे हैं। अगर स्ट्रक्चर सेफ है और इकोनॉमिक है तब तो हम कंटिन्यू करते हैं, और अगर स्ट्रक्चर अनसेफ है या फिर बहुत ज़्यादा अनइकोनॉमिकल डिज़ाइन हो रही है तो हम वापस से मेंबर्स के साइजेस और इन्फोर्समेंट वगैरह अज्यूम करते हैं और फिर से चेक करते हैं। इस तरीके से डिज़ाइन और एनालिसिस की साइकिल होती है और फाइनली हम एक सेफ और इकोनॉमिक डिज़ाइन सेलेक्ट करके स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं। तो इस तरीके से एनालिसिस और डिजाइन आपस में इंटरेक्टिव प्रोसेसेस हैं। रीइंफोर्स्ड कंक्रीट डिजाइन के कोर्स में पहले बेसिक प्रिंसिपल्स को सीखा जाता है। बेसिक प्रिंसिपल्स किसके? कि स्ट्रक्चरल मेंबर्स को फ्लेक्सर, शियर, टॉर्शन और एक्सियल कंप्रेशन के लिए कैसे डिजाइन करते हैं। फिर इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके बीम्स, स्लैब्स, स्टेयरकेसेस, कॉलम्स, फुटिंग्स और रिटेनिंग वॉल्स को डिजाइन कर सकते हैं। कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स जैसे ब्रिजेस, चिमनीज, वाटर टैंक्स, साइलोज एटसेट्रा, इनकी डिजाइन थोड़ी एडवांस्ड लेवल पे होती है, हालांकि डिजाइन के बेसिक प्रिंसिपल्स सेम ही रहते हैं। स्ट्रक्चर्स का एनालिसिस करने के भी कई मेथड्स होते हैं। कभी कभी एनालिसिस में कुछ अप्रोक्सीमेशंस भी लिए जाते हैं एज परमिटेड बाय डिजाइन कोड्स। स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स का एनालिसिस प्रोसीजर थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। जैसे इन दीज मेथड्स assumptions are usually made
regarding the distribution of applied load among the members according to the relative stiffness of connecting members, the response and behavior of members and structures to the applied loads, the rigidity of joints, and so forth. कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स में हो सकता है कि एनालिसिस और डिजाइन की कई साइकिल्स करनी पड़ जाए। अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स के एनालिसिस और डिज़ाइन के लिए कई सारे कंप्यूटर प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, जैसे एडिना, एनसिस, सैप 2000, स्टैडप्रो, ई-टैब्स एटसेट्रा। ये प्रोग्राम्स लोडिंग, ज्योमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशंस और सपोर्ट कंडीशंस इनके टर्म्स में थोड़े जनरल होते हैं और इन प्रोग्राम्स की हेल्प से हम किसी भी टाइप के स्ट्रक्चर को एनालाइज कर सकते हैं, चाहे उस स्ट्रक्चर के कितने भी कॉम्प्लिकेटेड ज्योमेट्री हो, उस पे किसी भी प्रकार की लोडिंग हो, स्टैटिक या डायनेमिक, और उसमें बाउंड्री कंडीशंस और डिसकंटिन्यूटी भी कैसे भी हो सकती है। कोई से भी स्ट्रक्चर को हम इन प्रोग्राम्स की हेल्प से एनालाइज कर सकते हैं। इन प्रोग्राम्स को यूज करते टाइम डिजाइनर इनमें लिए गए अजम्पशंस और इनके लिमिटेशंस से अवेयर रहना चाहिए। अब कुछ पॉइंट्स देखते हैं IS 456 कोड के। डिजाइन लोड्स के कारण जो इंटरनल एक्शंस प्रोड्यूस होते हैं उनको कैलकुलेट करने के लिए कोड लीनियर इलास्टिक एनालिसिस, फर्स्ट ऑर्डर एनालिसिस के यूज को सजेस्ट करता है एज पर क्लॉज 22.1 ऑफ कोड IS 456। कोड मूवमेंट रीडिस्ट्रीब्यूशन भी अलाउ करता है और ऐसे फ्रेम्स जिनमें स्लेंडर कॉलम्स होते हैं उनमें डिफ्लेक्शंस के कारण जो मूवमेंट्स और फोर्सेस में इफेक्ट्स आते हैं उनको कंसिडर करने का भी सुझाव देता है। कोड में ये भी बताया गया है कि टू वे स्लैब्स के एनालिसिस के लिए प्लास्टिक मेथड्स जैसे यील्ड लाइन एनालिसिस को भी काम में लिया जा सकता है। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की कंटिन्यूस बीम्स जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड्स UDL को सपोर्ट करती हैं, इनके मोमेंट और shear कोफिशिएंट्स ये भी कोड में दिए गए हैं। When such coefficients are used, redistribution of moments is not permitted by the code. Exposure to construction practices. RCC स्ट्रक्चर्स में कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस भी उतनी इम्पोर्टेंट है जितनी डिज़ाइन है, बल्कि डिज़ाइन और कोड प्रोविजंस की करेक्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ फील्ड एक्सपीरियंस होना जरूरी है, जैसे कॉन्क्रीट लैब वर्क और जो साइट पे एक्चुअल कंस्ट्रक्शन वर्क होता है उसकी नॉलेज से अंडरस्टैंडिंग बेटर रहेगी। अक्सर कॉलेज कैंपस या आसपास के एरिया में मेजर कंक्रीट स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं। स्टूडेंट्स और टीचर्स को इन अपॉर्चुनिटीज का पूरा फायदा लेना चाहिए कि वो साइट पर जाएं और क्लास में सीखी गई थ्योरी को और अच्छे से प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ समझें। तो इस वीडियो में हमने स्ट्रक्चरल एनालिसिस और डिज़ाइन के बारे में समझा और इनसे रिलेटेड कुछ कोड प्रोविजंस भी देखे। थैंक यू।